मेरी गलतफहमी दूर कर दीजिए, आप ही नहीं कि दामाद हैं? जी 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 हाँ जी हाँ। गलतफहमी नहीं, ये जो मेरे हाथ में किताब है इसका नाम है जहाने कायदे। और मैं जसारत कर रहा हूँ कि थोड़ी सी गुफ्तगू इस किताब के हवाले से करूँ आपके सामने। ये मेरा अपना एक तरीका है कि जब मेरे हाथ में कोई किताब आती है तो उसका मैं पहले सबसे ये देखता हूँ कि बाहर लिखा क्या है, फिर उसके मुतालिक सोचता हूँ, फिर उसके अंदर जब जाता हूँ पढ़ने के लिए तो इसको उसके हिसाब में पाता हूँ कि ये है भी कि नहीं। मुझे एक वाक़या याद आ गया है कि मेरे उस्ताद जनाब अख्तर लाहौरी साहब, जिनको मैं अक्सर संडे के संडे मिलने के लिए इधर आता था वाल्थम स्टोर में, तो वो पूछते थे कि बेटा कोई नई ताज़ी बात बताओ। तो मैंने उस वक़्त एक किताब छपी एक मोहतरमा की, उसका नाम था चिड़ियों मेरी बात सुनो। तो मैंने कहा कि जनाब बात यह है कि एक किताब आई है उसका नाम है चिड़ियों मेरी बात सुनो। तो वो सोच के कहने लगे ये क्या नाम हुआ ना। मैंने कहा उस्ताद जी इसमें क्या हर्ज है? कहते नहीं बेटा तुम्हें नहीं पता, नाम ये होना था चाहिए था कि दानश्वरों मेरी बात सुनो। ये क्या हुआ चिड़ियों मेरी बात सुनो? तो बात ये है कि जब ये नाम मैंने पढ़ा जहान कायदे आज़म, तो जहान और कायदे आज़म का आपस में मैंने वो मुआवजना किया। फिर मैंने इसको खोला तो खोल के इसके अंदर जब मैंने देखा कि इसमें दबाचा नहीं है, तो फिर मैं सोच में पड़ गया कि अक्सर किताबों के दबाचे होते हैं और वो इसलिए लिखवाए जाते हैं कि कोई आदमी जो मोतबर किस्म का है वो इसके ऊपर अपनी राय दे, और वो ज़मानत भी होती है कि किसी बड़े आदमी ने ये कहा। तो फिर मैं जिस तरह के शायरी के लिए भी सोचता हूँ, इस मसले के लिए मैंने सोचा कि ये क्या हुआ। जब मैंने ये देखा कि दिबाचे की बजाय लिखा है हुस्ने तरतीब, तो इसके नीचे एक लिस्ट है, लिस्ट में 48 ये अनवानात हैं मुख्तलफ। तो मैंने जब ये देखा कि ये हर पहलू के हिसाब से कोई ना कोई इनवान डिफरेंट है, तो फिर इसका मैंने जहान के साथ वो सोचा। जब आदमी कोई जिंदा होता है तो उसका एक जहान होता है जिस जहान में वो बसता है। आप ये देखें, अभी मैं ये थोड़ा सा पढ़ूंगा आपके सामने, लेकिन ये ज़बानी थोड़ी एक तो मैंने बैठे बैठे सोचा कि मैं बातें करूंगा। मिर्ज़ा साहब ने जो बातें की हैं, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के लिए ये सारा काम किया, इस्लाम के लिए किया। आज हमारे लीडर कभी इस्लाम का नाम, मुसलमानों का नाम नहीं लेते। आप अखबारों में देख लें, उनका टीवी में बयान देखें, वो क्या कहते हैं? इन्होंने नए बुत गाड़ लिए हैं। वो कहते हैं जमहूरियत, भट्टूइज्म, बेनजीर। इसके अलावा उनको कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है उनको, समझाइए। और कायदे आज़म ने जब बात की है तो कहा ये मैं मुसलमानों के लिए कर रहा हूं, ये खिताब मुसलमानों के लिए है। जब कायदे आज़म तकरीर करते थे, बहुत बड़ा मजमा होता था, तो नारे लगते थे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपने कभी मना नहीं किया उनको, बल्कि वो खुश होते थे और नारे लगवाते थे। अभी लोग कुछ ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि वो तो इस्लाम की बात नहीं, वो तो सेकुलरिज्म का वो था, ये था, वो था। इसलिए उनके अपने अंदर बुत और उन्होंने गाड़ लिए हैं जिनको वो पूजते हैं, और इस्लाम के लिए उनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है, और ना ही मुसलमानों के लिए उनके कोई हमदर्दी है। वो रोज एक नया सूट पहन के तो झूठ बोलने के लिए टीवी पे आके झूठ बकते हैं सुबह से शाम तक। ख़वातीनो हज़रात, जनाब प्रोफेसर मोहम्मद शरीफ बकास साहब ने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ औकात में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मुख्तलिफ अनवानात के तहत जो कालम अखबारों में तहरीर किए,
उनको किताबी शक्ल जहाने कायदे आज़म के नाम से शाया किया है। ये जो मेरे हाथ में किताब है, ये अखबारों में कालम आज की बात नहीं है, तालब इल्मी के ज़माने में भी लिख के भेजते थे और इनके शाया होते थे, एक नहीं बहुत सारे अखबारों में। जनाब बका साहब की ये बहुत अच्छी काविश है कि उन्होंने अपने इस काम को, जिसमें बहुत मेहनत और तहकीक शामिल है, किताबी शक्ल में जकजा करके हमेशा के लिए महफूज कर दिया। इनकी ये सोच, ये जज्बा काबिल कदर है कि उन्होंने अपने हम वतनों तक ये असासा मुंतकिल कर दिया है ताकि लोग बखूबी अपने मौसम यानी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मिशन, उनकी बुलंदी सोच, उनकी नेक नियति, इस्लामी नज़रिया, इखलाकी इक़दार को अवाम तक पहुँचाया है ताकि लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। और वो लोग जो मुल्क दुश्मन मफाद परस्त अनासर लोगों को कायदे आज़म के हवाले से अपने अज़ाइम को तक़वियत देने के लिए झूठ की आमेज़श करके उस हीरे की चमक को कम करने की मजमूम कोशिश करते हैं, उनकी उस कोशिश को भी मिट्टी में मिला दिया है और उस हीरे की चमक और आबोताब को अवाम तक पहुँचाने में फखरिया कारनामा जो कि मुख्तलिफ अखबारों में कालम लेकर करते रहे हैं को किताबी शक्ल जहाने कायदे आज़म की सूरत में पेश कर दिया है। वो लोग बहुत कम हैं जो अपने मोहसिनों के मिशन को और उनके काम को असल हक़ाइक़ के साथ अवाम तक पहुँचाते हैं। जहाने कायदे आज़म और कायदे आज़म के इस्लामी अफकार, दो किताबें अभी इधर, एक मेरे हाथ में, एक पहले जिक्र हो गया है, इसके अलावा कायदे आज़म पे और भी किताब है। जहाने कायदे आज़म और कायदे आज़म के इस्लामी अफकार सिक्का बंद किताबें ज़रूर पढ़ लें, इनको ज़रूर लें और इनको खुद पढ़ें और अपने बच्चों और आइंदा आने वाली नस्लों तक ये पैगाम पहुँचाएँ ताकि हमारी सोच फिक्र के ज़ाविये दुरुस्त सिमत में रहें और हम बहैसियत एक कौम अक़वामे आलम में अपने आप को सरबुलंद रख सकें और तरक्की की राह पे गामज़न हो सकें। वैसे तो कायदे आज़म पर और किताबें भी लिखी गई हैं, लिखी गई होंगी बहुत सारी, मगर ये किताबें अपनी हैसियत मुनफरद रखती हैं। आखिर में मैं जनाब प्रोफेसर शरीफ बका साहब को इस काम पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबका सुनने के लिए शुक्रिया।